जब भी हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक आम बात होती है कहने के लिए, और वो ये होती है कि होना ही नहीं चाहिए। ये क्यों है? ये क्या है हमारी लाइफ में? इसका क्या रोल है? और ये है भी तो इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे तो हमारे पास इतनी अच्छी फिल्में हैं देखने के लिए, यूट्यूब है, शिक्षा है, जियो है, सब कुछ फ्री चल रहा है। कहीं पे भी जाओ, बैठ के पढ़ने लग पड़ो, आपके पास सब कुछ है अवेलेबल, सब कुछ है, एवरीथिंग यू है। लाइक हॉस्पिटल्स हैं हर जगह पे। पहले अगर मेरी बात माने तो मैं पहले एसटी कोटे के खिलाफ थी, जो मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डेज में थी। और वो इसलिए थी क्योंकि मुझे ये लगता था, क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ, और मुझे लगता था कि जब भी आप एसटी कोटे की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी यानी हॉस्पिटल्स का, आपके आसपास के स्कूल्स का, चाहे प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, या फिर आपके आसपास के पंचायत का, या आसपास के एरिया जहाँ पे आपको शहर से कितना दूर पड़ता है कितना नहीं, तो सारी फैसिलिटीज़ तो हैं। पर जब मैं बाकी स्टेट्स को देखती हूँ तब वहाँ पे मुझे इस चीज़ को ज़रूर देखने को मिलता है कि वहाँ पे 100-200 इतने किलोमीटर दूर जाकर भी शहरों के नज़दीक हम पहुँच नहीं सकते, और पहुँचने की कोशिश भी करेंगे तब भी वहाँ पे कोई ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा या कोई ना कोई एक दरार है, प्रॉब्लम है, जिसके ज़रिए हम अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे। तो जब हम बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में, तो रिजर्वेशन से हमें सबसे पहले, जब हम शहरों में जाते हैं तो सिटीज़ में सबसे पहले होता है कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। कुछ कहते हैं होना चाहिए बिकॉज उनको स्ट्रेट प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि वो SC ST OBC और दूसरे कम्युनिटी और दूसरे कास्ट, या फिर ऐसी कास्ट जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से रिजर्वेशन कोटा यानी स्पोर्ट्स में या कोई अलग तरीके से कोटा सिस्टम मिल ही रहा होता है। और आज के टाइम पे तो जेंडर इनइक्वालिटी का ख़त्म करने के लिए वुमेन के लिए कोटा बहुत इंपॉर्टेंट है और मेजर रोल भी है और हो भी रहा है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जब मैं बात करती हूँ रिजर्वेशन की, और जब मैं सोसाइटी में रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, तो ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया हुआ है जो रिजर्वेशन को लेकर एक चीज़ दिमाग में रखते हैं कि रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए, और अगर होना भी चाहिए तो उसके ऊपर हम बात कैसे करें। तो मैं आयुषा आज इस चैनल के ज़रिए, विच इज़ LEL डिवाइन, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी कि रिजर्वेशन हमारी लाइफ में कहाँ है, क्यों है और कैसे होता है, और जब भी हम इसके बारे में बात करें तो किस तरीके से बात करें। रिजर्वेशन, जब भी हम पैदा होते हैं, सपोज करो एक बच्चा पैदा हुआ है आपके घर पे, तो वहाँ पे लड़का है लड़की है, सेम क्वेश्चन, चाहे हम पुराने ज़माने से हों या नए ज़माने से हों, ये सेम क्वेश्चन आज भी चलता आ रहा है कि लड़का हुआ है कि लड़की, यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी। इसीलिए गवर्नमेंट ने हमें जेंडर रोल्स के ज़रिए वुमेन कोटा दिया हुआ है, ताकि महिलाओं को आरक्षित किया जा सके उन एक स्पेसिफिक एजुकेशन, स्पेसिफिक एक रोल्स, हर एक चीज़ में, सैनिटाइजेशन तक में, क्योंकि आजकल उनको पीरियड्स के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए, और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ या सीरियल्स या हर जगह से पॉलिटिक्स में भी इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है कि वुमेन को हमें साक्षर करना चाहिए, उनके न्यूट्रिशन का, उनकी हेल्थ का, उनके हाइजीन का, क्योंकि अगर वुमेन अच्छी होगी तो आगे सब बढ़िया होगा। उसके बाद बात करते हैं उसके एजुकेशन की इक्वलिटी जोन में, तो उसका भी हमें सरकार को धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि पहले के टाइम पे वुमेन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि वो घर रहे और घर का काम संभाले, और मर्दों के लिए बाहर का सामान, जो भी काम है। तो जब आरक्षण की बारी आती है तो सबसे पहले हम जेंडर के बारे में बात करते हैं, यानी जेंडर के लिए रिजर्वेशन, जो कि मैं सही मानती हूँ। उसके बाद बात आती है आपकी कास्ट की। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो वुमेन के लिए बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर वुमेन को चाहे उच्च कोटि में पैदा क्यों ना हुई हो, वहाँ पे अगर उसको डाउन ही समझा जा रहा है, तो अगर लोअर कास्ट की वुमेन की बात करें तो वहाँ पे उसकी क्या जाती है कि वो कितना बुरा होता होगा उनके साथ इतना ज़्यादा बुरा होता है कि ऊपर की जाति के लोग भी उन्हें उसी तरीके से देखते हैं, और उनके जो हस्बैंड्स हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी। तो वुमेन सबसे ज़्यादा पिस जाती है इस चीज़ में। अब हम बात करते हैं आपकी कास्ट में। कास्ट सिस्टम में जब आती है बात रिजर्वेशन की, तो यहाँ पे आपको आ जाता है जॉब में, एजुकेशन लाइन में, पॉलिटिक्स में,
या और भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको इक्वलिटी मिल सके। यहाँ पे आप बात करें तो हम इंक्लूजन की बात कर सकते हैं, डेमोक्रेसी के लिए, और हम बात करें तो एक स्टेट वाइज एक प्रॉपर बिल्डिंग के लिए, ताकि हम एक वन नेशन वन स्टेट और वन रूल को आगे लेके जा सकें। हम बहुत सारी कंट्रीज़ में बात करते हैं तो वहाँ पर भी आरक्षण मिलना बहुत मुश्किल था पहले वुमेन के लिए, लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी जैसे चेंज होती गई है उसी तरीके से सोसाइटी में, इंडिया में अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया की, क्योंकि हम इंडियन हैं और हिंदी में बात कर रहे हैं और अब हिंदी में समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो इंडिया में 2010 में एक अमेंडमेंट पास हुआ था जहाँ पे 33% नो एक तिहाई परसेंट वुमेन को आरक्षण मिला था कि वो असेंबलीज में बैठ सकती हैं, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा। धीरे धीरे 33% हो गया है, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम इक्वलिटी की बात करें तो हमें 50% तो चाहिए। रिजर्वेशन अदर भी होती हैं, फॉर एग्जांपल मेट्रो में जैसे वुमेन आप रिजर्वेशन देखते हो, बसेस, सीट्स, हर जगह पे रिजर्वेशन बूढ़ों के लिए भी होती है, अपाहिजों के लिए भी होती है, जिनको अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कुछ हैंडीकैप्ड होते हैं या मिलिट्री सर्विसमैन होते हैं या विडो होती हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे उनको आगे बढ़ने के लिए, इक्वलिटी देने के लिए, एक से एक स्टेप बराबर चलने के लिए हम उनको आगे प्रोत्साहित करते हैं। रिजर्वेशन इस चीज़ के लिए होती है। डाउरी में भी रिजर्वेशन एक सिस्टम है। बैंक लोन्स में आपको एजुकेशन सिस्टम में, फॉर एग्जांपल अगर एक गर्ल चाइल्ड है तो उसकी एजुकेशन बहुत सारे कॉलेजेस में फ्री है। अगर आपकी फैमिली में गर्ल के लिए बहुत ज़्यादा आप नहीं हैं ज़्यादा प्रोमोटिव कि उसको पढ़ाया जा सके, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्पेशल है कि आप उनके एजुकेशन के लिए बिल्कुल भी अपने कंधों पे दबाव नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट औरतों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही है। तो ये वीडियो आई एम वेरी मच श्योर कि आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कास्ट के बाद, सीधे बात करेंगे तो हम बात करेंगे नेशनलिज्म की, और अगर उससे पहले आए तो हम बात करेंगे पेट्रियाटिज्म की, या फिर हम बात कर सकते हैं किसी और टॉपिक के बारे में, रेसिज्म के ऊपर, क्योंकि रेसिज्म और पुअर रिच ये भी एक चीज़ है। पुअर और रिच यानी अमीर और गरीब लोग हम कैसे देखते हैं कि अमीर अपने आप को अमीर समझता है, गरीब अपने आप को गरीब समझता है। सपोज करो कि एक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रिच है, उसके बाप, परदादा, दादा सारे के सारे उनके आज के ख़ानदान भी बहुत ज़्यादा रिच है, और गवर्नमेंट जब उन्हें रूल्स चेंज करती है, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि आईएएस का बेटा आईएएस है और उसका बेटा भी आईएएस है, लेकिन ड्यू टू रिजर्वेशन सिस्टम वो चीज़ पॉसिबिलिटी में नहीं आ रही है, तो फिर वो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, क्योंकि उन चीज़ों में उसका राइट नहीं बन रहा है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम है। उसके बाद रिजर्वेशन सिस्टम हमारे पास क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम रेसिज्म की बात करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड टॉपिक है और इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप किसी को काला या किसी को गोरा मानते हैं, क्योंकि आजकल हम फेयर एंड लवली क्रीम्स की बात करते हैं, तो हम क्यों करते हैं, वाई? वो हमें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए उससे ज़्यादा फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन फेयर एंड लवली में फेयर एक्चुअली आपको पता चेंज कर दिया गया हुआ है। व्हाट दैट इज़, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि व्हाट इज़ इन कि फेयर एंड लवली में फेयर को हटा के क्या लिख दिया गया है। आई एम वेरी श्योर कि आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी। और जब भी हम बात करते हैं वुमेन के ऊपर, तो वुमेन के ऊपर सबसे ज़्यादा लागू है कि वो अपने आप को उस तरीके से अपनाए, उस तरीके से अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करे जैसे कि वो है। हम बात कर रहे थे रेसिज्म के बारे में, इंडिया में हो या कंट्री के बाहर हो, रेसिज्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो हमें आज भी उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो पहले करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स कभी भी झुकते नहीं, और ये चीज़ एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी में है, और ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया। चाहे काले हो या गोरे हो, जितने मर्जी आप फेयर हो उनकी तरह, बट स्टिल दे विल ट्रीट यू लाइक इन दिस वे, बिकॉज वो कभी आपके ऊपर रूल कर रहे थे। बट बिसाइड्स ऑल दैट, उसके अलावा बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने सुधारने की कोशिश की है। हमें प्रॉब्लम्स क्यों हैं?
हमें प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि हम एक क्रीमी लेयर से आते हैं, बिलोंग करते हैं। क्रीमी लेयर इन द सेंस कि अगर हमारे 95% आते हैं और अगर ओबीसी या एससी या एसटी कोटे के 65 या 55% आते हैं तो उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, जो कि मैं बहुत सही मानती हूँ। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सुधारने के लिए बहुत फैसले लिए हुए हैं और इस चीज़ में ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों इस चीज़ के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि हम इस चीज़ के बारे में सोचें कि रिजर्वेशन हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। और वो इसलिए क्योंकि सपोज़ करो कि आगे के आने वाले टाइम में बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, वॉर्स होंगी, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ हमें दवाइयाँ तैयार करनी पड़ेंगी, तो वहाँ पे रोबोटिक्स वार होंगी। लोगों को किस तरीके से अपना इन्वेंशन प्रोवाइड करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो क्रीमी लेयर में आते हैं, जिनके पास 95% होते हैं लेकिन वो रह जाते हैं बिकॉज ऑफ द कोटा सिस्टम। तो हमें उस चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को प्रेशराइज ज़रूर करना चाहिए कि इन चीज़ों को लेकर भी सोचा जाए। इसीलिए नेपोटिज्म भारत में बहुत ज़्यादा अलग से फैल रहा है। कुछ ब्राह्मण फैमिलीज अगर मैं कहूँ तो उनको ये प्रॉब्लम है। आई एम नॉट वेरी मच अगेंस्ट अ कास्ट सिस्टम बिकॉज मैं खुद एक मिक्स कास्ट से आती हूँ और मैं इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव रखती हूँ कि आप जब भी किसी के बारे में बात करो तो एक तरीके से बात करो जो कि पहले से स्टार्टिंग से चलती आ रही है। सपोज एक वर्ण है जैसे ब्राह्मण वर्ण है, वो शिक्षा के क्षेत्र में हर एक फील्ड में आगे था क्योंकि उन्हीं को ही चीज़ें प्रोवाइड की जाती थी। एंड नो डाउट जिसके पास सब कुछ नॉलेज होता ही है वो टॉप पे ही रहता है, तो वो आगे बढ़ता 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 इतना आगे बढ़ जाता है कि उसको दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे तो वही जीतेगा। लेकिन जब इसका एक्सपेंशन हो गया, जब लोगों की उत्सुकता बढ़ी कि मैं क्षत्रिय वर्ण का हूँ, मुझे इस चीज़ में नॉलेज चाहिए, लेकिन नहीं, बिकॉज अगर कास्ट सिस्टम बन गया है तो आपको सिर्फ युद्ध नीति आनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो आप वो चीज़ कर सकते हो जो आप चाहते हो, जैसे आप राइट देना चाहते हो। बिजनेस के लाइन में हो तो बिजनेस वाले यानी कि वैश्य वर्ण, उनके लिए भी अगर आप बढ़ना चाहें तो उस बिजनेस जोन से हटकर हर चीज़ आप सीख सकते हैं। और आगे आता है लास्ट हमारा शूद्र वर्ण। उनको तो कभी एजुकेशन से कोई प्रभाव नहीं, वो हमेशा नीचे ही रहते थे, उनको हमेशा नीचे का दर्जा दिया जाता था, कोई एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है और जूठन जो है वाल्मीकि जी ने लिखी है, उनके ऊपर भी मेरी फ्रेंड ने ही एक अपना पीएचडी वर्क किया था और उसकी तरफ से ही मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली थी बताने के लिए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ, वेरी मच थैंकफुल टू माई फ्रेंड ऑल्सो कि उसने भी अपना दर्द बांटा मेरे साथ। लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि आज के टाइम पे इस चीज़ को प्रमोट ज़रूर किया जाए क्योंकि आप इक्वल हो, बट हर जगह से आप इक्वल नहीं हो, बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स में भी एंड बिकॉज ऑफ इनइक्वलिटी। क्योंकि अगर वुमेन को अभी तक इनइक्वलिटी में रखा जा रहा है तो आगे भी रेशो ऐसा ही रहेगा। तो उस चीज़ को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़ा सा एक्सेप्टेंस और थोड़ा सा धैर्य बना के ज़रूर रखना पड़ेगा। आई एम वेरी वेरी श्योर कि गवर्नमेंट इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेगी कि क्रीमी लेयर्स को जितना आ सके आगे बढ़ाएं, प्रोत्साहन करें। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर ध्यान रखना चाहूँगी और बताना चाहूँगी एक लास्ट में, कि अगर आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं और फैसिलिटीज़ के बारे में आपको दूसरों को बताना बहुत गर्व लगता है कि मेरे पास मोबाइल है, टेलीविज़न है, मेरे पास बुक्स हैं, मेरे पास हर चीज़ का साधन है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन उस इंसान से आप नहीं पूछ सकते हो जिसके पास कुछ भी नहीं है। सो जब आप कंपैरिजन में आते हो और जब आप किसी सीट के लिए लड़ते हो तब आपको उसको सीट देना बुरा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज उस इंसान का भी उतना ही राइट है जितना आपका राइट है। अगर आपको गॉड ने इनइक्वलिटी दी है तो धीरे धीरे अगर गवर्नमेंट आपको थोड़ा सा इक्वलनेस बढ़ाने में हेल्प कर भी रही है तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। अगर उस सेक्रीफाइस से उस इंसान की फैमिली और वो आगे बढ़ते हैं तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रिजर्वेशन के बारे में जानती हैं, समझते हैं, और जो नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो इस चीज़ पे ज़रूर फोकस कीजिए। रिजर्वेशन उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिन्हें उसकी ज़रूरत है,
उन लोगों के लिए नहीं जो SC ST होकर भी, अमीर होकर भी उस चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं, क्योंकि उसके लिए भी एक साधन बनाया गया हुआ है। पूरी रिपोर्ट फाइल जाती है और उसके आगे उस चीज़ को देखा जाता है कि क्या ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं। डोंट वरी अबाउट दैट, ये चीज़ है। और रिजर्वेशन अच्छी है, बुरी है, जस्ट टेल मी बिलो द कमेंट्स, आई वुड लव टू नो दैट। और जब भी आप बात करें तो इन सारे पॉइंट्स को लेकर बात करिए। मैं एक पार्ट 2 सीरीज़ ज़रूर बनाऊंगी जिसमें रिजर्वेशन के ऊपर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, एक प्रेजेंट टॉपिक के ऊपर, और रिजर्वेशन के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे कि रिजर्वेशन में और क्या अमेंडमेंट्स आए हैं, क्या महिलाओं के लिए और आरक्षण दिया गया है, कि आरक्षण 50% होने के बाद सब कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 50% इन द सेंस इक्वलिटी हर कंट्री में है और मैं चाहती हूँ मेरी कंट्री में भी आए। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल एंड आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है आपसे शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं मिलूँगी आपको पार्ट 2 सीरीज़ में या फिर मेरी अगले वीडियो के साथ। Thank you so much, and please subscribe to my channel and like this video. Eliel Divine.